तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं सन 2000 में आई टॉम क्रूज अभिनीत एक्शन थ्रिलर फिल्म मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 2 की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। ये एक ऐसी मूवी है जो कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ सवालों को हमारे दिमाग में खड़ी करती है, जो मैं इस फिल्म के लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, बगैर किसी देरी के इस फिल्म की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। फिल्म शुरू होती है और हमें डॉक्टर निकोलविच को बायोसाइट कंपनी के लैब में दिखाया जाता है, जहां इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये एंटीबायोटिक बनाने पर रिसर्च कर रहे होते हैं, जिसके कारण इनसे गलती से कैमेरा नाम का एक खतरनाक वायरस बन जाता है। आगे ढेर सारे रिसर्च करने के बाद डॉक्टर निकोलविच को इस खतरनाक वायरस कैमेरा का एंटीडोट भी मिल जाता है, जिसका नाम ये बेलोरोफोन रखते हैं। जब डॉक्टर निकोलविच के द्वारा कैमेरा को बनाने वाली बात कंपनी के ऑनर मैक्लोय को पता चलती है, तब वह इस कैमेरा नाम के वायरस को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है, ताकि बाद में इसके इलाज यानी बेलोरोफोन को पूरी दुनिया में बेचकर वह ढेर सारे पैसे कमा सके। मैक्लोय के द्वारा कैमेरा वायरस को पूरी दुनिया में फैलाने वाली बात निकोलविच को अच्छी नहीं लगती, जिसके कारण वह कैमेरा वायरस को अपने शरीर में इंजेक्ट कर बेलोरोफोन के सारे सैंपल को बायोसाइट के लैब से चुराकर अपने घर में पहुंचता है, जहां से वह आईएमएफ के हेडक्वार्टर में ईथर हंट के पास एक वीडियो मैसेज भेजता है, जिसमें वह ईथर हंट से मिलने की बात करता है, ताकि वह अपने ब्लड सैंपल को गवर्नमेंट को देकर मैक्लोय को रंगे हाथों पकड़वा सके और वायरस को पूरी दुनिया में फैलने से रोक सके। आगे की कहानी में हमें डॉक्टर निकोलविच को ईथर हंट के साथ फ्लाइट में दिखाया जाता है। यहाँ पर ईथर हंट और निकोलविच में कैमेरा, बेलोरोफोन और मैक्लोय को लेकर ढेर सारी बातें होती है कि तभी हमें बैकग्राउंड में प्लेन के कैप्टन की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसमें वह कह रहा होता है, इस ऊंचाई पर एयर प्रेशर कम होने की वजह से हम लोग प्लेन को 6000 फीट नीचे उड़ा रहे हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऑक्सीजन मास्क को पहन लें। कैप्टन की बात सुनकर निकोलविच ईथन से कहते हैं, देखो यार, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, प्लीज तुम जाकर चेक करो। जवाब में ईथन कहता है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं कुछ न कुछ समाधान जरूर निकाल दूंगा। इतना कहने के बाद ईथन प्लेन के डॉक की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें प्लेन के दूसरे पैसेंजर को दिखाया जाता है, जो कैप्टन की बात सुनकर ऑक्सीजन मास्क को पहन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर निकोलविच घबराया हुआ ऑक्सीजन मास्क को नहीं पहनता है। फिल्म के अगले सीन में हमें प्लेन के मेन पायलट यानी कैप्टन को दिखाया जाता है, जो मुस्कुराता हुआ प्लेन को उड़ा रहा होता है, कि अगले क्षण हमें प्लेन के को पायलट को दिखाया जाता है, जो मास्क पहनने के कारण वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर अगले क्षण सीन चेंज होता है और हमें प्लेन के सारे पैसेंजर को दिखाया जाता है, जो मास्क पहनने के कारण बेहोश हो चुके होते हैं। सारे लोगों को बेहोश होता देख निकोलविच बहुत ज्यादा घबराता है और इधर उधर देखने लगता है। आखिरकार उसकी नजर ईथन पर पड़ती है, जो उसी की तरफ आ रहा होता है और जिसके पीछे प्लेन का पायलट होता है। निकोलविच के पास पहुंचने के बाद ईथन निकोलविच की गर्दन ममोड़कर उसे मार देता है और फिर उसके हाथ में पड़ा हुआ बैग अपने पास रख लेता है। दरअसल फ्रेंड्स, यहाँ पर निकोलविच के साथ ईथन नहीं होता है, बल्कि उसका रूप धारण किए हुए यानी उसका मास्क लगाए हुए एम्ब्रोस होता है। यहाँ पर एम्ब्रोस अपना ईथन वाला मास्क निकालता है और पायलट से कहता है, इस प्लेन को क्रैश करवा दो। इतना कहने के बाद एम्ब्रोस, पायलट और उसके आदमी पैराशूट पहनकर प्लेन से कूद पड़ते हैं। अगले क्षण हमें प्लेन को दिखाया जाता है, जो किसी माउंटेन से टकराकर क्रैश हो जाता है। आगे की कहानी में हमें एक्चुअल के ईथन हंट को दिखाया जाता है, जो किसी हिली एरिया में माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहा होता है, कि अगले क्षण उसके पास हेलीकॉप्टर से कुछ इंसान आते हैं और उसे एक गैजेट देते हैं, जिसके अंदर एक चश्मा होता है। यहाँ पर इस चश्मे को देखने के बाद ईथन मुस्कुराता है और उस चश्मे को पहन लेता है। इस स्मार्ट गॉगल को पहनने के बाद उसके अंदर से आवाज आती है, कैसे हो ईथन, तुम्हारे लिए एक मिशन है। अभी कुछ दिन पहले कैमेरा नाम का वायरस और उसका एंटीडोट बेलोरोफोन के बारे में हमें पता चला है। तुम्हें कैमेरा वायरस को खत्म कर उससे जुड़े सारे इंसानों को मारना है। तुम अपने मिशन में 3 मेंबर रख सकते हो, लेकिन याद रहे 3 में से एक नायका रोमानोफ यानी ये लड़की होनी चाहिए। तुम इस लड़की से अगले 48 घंटे के अंदर मिलो और उसे अपनी टीम में शामिल करो। फिर उसके बाद अगले दिन तुम मुझसे मेरे ऑफिस में मिलना। इतना सुनने के बाद ईथन मुस्कुराता है और फिर इसी स्मार्ट गॉगल से फीमेल वॉइस में आवाज आती है, ये सूचना अपने आप 5 सेकंड में नष्ट हो जाएगी।
इतना सुनने के बाद ईथन अपने चश्मे को हवा में फेंकता है और चश्मा ब्लास्ट होकर टुकड़ों में बट जाता है। आगे की कहानी में हमें ईथन हंट को स्पेन के एक एग्जीबिशन में दिखाया जाता है जहां पर नायका भी होती है और जिसे ईथन घूर रहा होता है। सारे लोगों की नजरों से खुद को बचाती हुई नायका छत पर पहुंचती है जहां की चेस्ट से वह कुछ चुराने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पर वह अपनी चोरी के सारे टोटके को आजमा रही होती है कि तभी पीछे से आवाज आती है, ये तुमसे नहीं होने वाला, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जब नायका पीछे पलट कर देखती है तब वहां पर ईथन होता है। ईथन को देखकर नायका कहती है, ओह, तो इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक चोर है। नायका की बात सुनकर ईथन मुस्कुराता है। फिर अगले क्षण नायका को ऐसा लगता है जैसे उसके पास कोई आ रहा है। इसी कारण वह ईथन को जमीन पर लिटाकर उसके ऊपर में खुद को छुपा लेती है ताकि वह सामने से आ रहे इंसान से बच पाए। यहाँ पर ईथन फिर से दोहराता है, तुम इस चीज की चोरी नहीं कर सकती। ईथन की बात सुनकर नायका कहती है, देखो मैं इस चीज की चोरी कैसे कर लेती हूँ, देखो तुम। यहाँ पर ईथन फिर से मुस्कुराता है और नायका चोरी वाले काम में लग जाती है। यहाँ पर नायका किसी तरह अपने तंत्र टोटके टेक्नोलॉजी और आइडिया लगाकर वहां की चेस्ट से एक ज्वेलरी का डब्बा निकालकर उस ज्वेलरी के डब्बे के अंदर से एक नेकलेस को निकालकर अपनी ब्रेस्ट के पास छुपा लेती है। नायका ये सब कर रही होती है कि तभी वहां पर अलार्म बज जाता है और ढेर सारे पुलिस वाले वहां पर पहुंच जाते हैं जो नायका और ईथन को आकर चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ पर एक पुलिस वाला ईथन से कहता है, सर आप यहाँ, जिस पर ईथन जवाब देता है, मुझे लगता है यहाँ का अलार्म और पहले बजना चाहिए था। मैंने और मेरी फ्रेंड नायका ने आपके नेकलेस को एक सेफ जगह पर छुपा दिया है। जिस पर पुलिस वाला जवाब देता है, सॉरी सर, मैं सुरक्षा के इंतजाम को और तेज कर देता हूँ। यहाँ ईथन फिर से मुस्कुराता है और नायका को नेकलेस पुलिस वालों को लौटाने के लिए कहता है। जिस पर नायका न चाहते हुए नेकलेस को वापस करती है और अपनी कार से वहां से निकल जाती है। नायका को बाहर जाते देख ईथन भी नायका के पीछे जाकर उससे बात करने और दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर नायका अपनी कार को तेज ड्राइव करने लगती है जिसके कारण नायका की गाड़ी अनबैलेंस होकर पहाड़ी से नीचे गिरने वाली होती है कि तभी ईथन आकर अपनी जान की बाजी लगाकर नायका को बचाता है। यहाँ पर नायका ईथन को किस करती है और फिर अगले क्षण हमें इन दोनों को बेड पर दिखाया जाता है। ओहो, हमारे यहाँ इंडिया में लव एट फर्स्ट साइट चलता है और पता नहीं फॉरेन में क्या क्या होता है। खैर छोड़ो, हम वापस आते हैं कहानी की ओर। बेड से जागने के बाद ईथन और नायका में ढेर सारी बातें होती है जिसके बाद ईथन लास्टली नायका को अपने मिशन में शामिल होने के लिए मना लेता है, जिसके बाद वह आईएमएफ के हेडक्वार्टर यानी अपने बॉस के पास पहुंचता है, जहां बॉस की बातों से हमें पता चलता है ईथन के छुट्टी पर गए होने के कारण आईएमएफ ने अपने दूसरे सबसे काबिल एजेंट एम्ब्रोस को ईथन का मास्क लगाकर निकोलविच के पास भेजा था ताकि वह निकोलविच को सही सलामत ला सके। पर जब निकोलविच के बैग में बेलेरोफोन होने की बात एम्ब्रोस को पता चलती है तब वह प्लान बनाकर निकोलविच से बेलेरोफोन वाला बैग ले लेता है ताकि वह किसी और के साथ मिलकर पूरी दुनिया में वायरस फैलाए और उसके एंटीडोट बेलेरोफोन को मार्केट में बेचकर यानी दुनिया में बेचकर काफी पैसे कमा सके। यहाँ पर आईएमएफ का हेड ईथन को प्लेन के क्रैश होने वाली बात और निकोलविच का सारा वीडियो मैसेज दिखाता है, जिसके बाद ईथन अपने घर पर पहुंचता है और एम्ब्रोस को पकड़ने वाली बात नायका को बताता है। सारी बातों को अच्छी तरह से जानने के बाद नायका कहती है, मैं एम्ब्रोस की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हूँ, मैं दोबारा ऐसे ही उसके पास नहीं जा सकती। जिस तरह पिछली बार मैंने उसे छोड़ा था, अगर मैं दोबारा उसके पास गई तो उसे शक हो जाएगा। वो मुझे अभी भी प्यार करता है पर उसके गंदे काम मुझे अभी भी पसंद नहीं आते हैं। अगर वह मुझे मुसीबत में देखेगा तब वह खुद ब खुद मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। यहाँ ईथन फिर से मुस्कुराता हुआ कहता है, मुसीबत खड़ी करना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। जिसके बाद वह नायका को लेकर अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त लूथर और बैनी के पास पहुंचता है, जहां पर लूथर नायका के शरीर में माइक्रोचिप इंजेक्ट करता हुआ कहता है, ये एक ऐसी चिप है जो सीधे सैटेलाइट से जुड़ी हुई है और सैटेलाइट सीधे मेरे कंप्यूटर से, तुम जहां भी होगी मुझे इसके थ्रू तुम्हारी जानकारी मिलती रहेगी। आगे ईथन नायका पर चोरी का इल्जाम लगाकर जेल में भेज देता है और उसकी न्यूज़ पूरी दुनिया में फैला देता है। जब एम्ब्रोस को नायका के जेल में होने की बात पता चलती है
तब वह अपने आदमियों को भेजकर नायका को अपने पास लाता है। एम्ब्रोस के ठिकाने पर नायका उसके नखरे को बर्दाश्त करती है और उसकी सारी इंफॉर्मेशन ईथन को देती है। अब कहानी आती है एक सप्ताह बाद, जहां एम्ब्रोस अपने सबसे काबिल आदमी ह्यूस्टन के साथ होता है। ये वही प्लेन का पायलट था फ्रेंड्स, जिसे आपने फिल्म के शुरुआत में देखा था। यहाँ पर एम्ब्रोस निकोलविस के बैग से मिले हुए एक मेमोरी कार्ड को ह्यूस्टन को देता हुआ कहता है, निकोलविस के काम के हमें 3 अरब 7 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, ये लो, ये कल हमें रेस में काम आएगा। ह्यूस्टन मेमोरी कार्ड वाले एनवेलप को टेबल पर रखकर कहता है, क्या लगता है तुम्हें नायका हम लोगों के पास क्यों है? जिस तरह उसने तुम्हें छोड़ा था, मुझे लगता है वह इस बार भी तुम्हें धोखा देगी। ह्यूस्टन की बात सुनकर एम्ब्रोस गुस्साते हुए कहता है, जब मुझे मेरे काम के 3 अरब 7 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो क्या मैं थोड़ी सी मस्ती नहीं कर सकता? मैं उससे प्यार करता हूँ और आगे जो भी होगा मैं उस प्रॉब्लम को हैंडल कर लूंगा। यहाँ एम्ब्रोस गुस्साता हुआ ह्यूस्टन को पकड़कर उसे पलट देता है और ह्यूस्टन की एक अंगुली को पास पड़े सिगार कटर से काट देता है। आगे की कहानी में हमें एक तरफ एम्ब्रोस, नायका और ह्यूस्टन को रेस वाले जगह पर दिखाया जाता है, जहां एम्ब्रोस नायका के साथ हॉर्स रेस में बेटिंग लगा रहा होता है, तो दूसरी तरफ हमें ईथन और बैनी को दिखाया जाता है जो एम्ब्रोस पर नजर रखे हुए होते हैं। यहाँ रेस के दौरान एम्ब्रोस नायका के पास से उठकर मैक्लॉय के पास चला जाता है। ये मैक्लॉय वही इंसान है फ्रेंड्स जो बायोसाइड कंपनी का मालिक है। तो फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हो, निकोलविस ने बेलेरोफोन के सारे सैंपल को लैब से चुरा लिए थे, जिसके बाद एम्ब्रोस ने ईथन का चेहरा लगाकर उसे अपने पास रख लिया था। चूंकि अब बेलेरोफोन एम्ब्रोस के पास था, इसीलिए मैक्लॉय कैमेरा और बेलेरोफोन की डील फाइनल करने के लिए यहाँ पर आया हुआ होता है। यहाँ पर एम्ब्रोस अपने कैमरे में मेमोरी कार्ड को लगाकर मैक्लॉय को कुछ दिखा रहा होता है कि तभी ईथन बैनी के थ्रू नायका के पास एक ईयरपीस भेजता है और नायका इस ईयरपीस को अपने कान में लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ एम्ब्रोस मैक्लॉय को कैमरे में कुछ दिखाने के बाद मेमोरी कार्ड को अपनी कोट की बाईं जेब में रख लेता है। ईथन मेमोरी कार्ड को बाईं जेब में रखने वाली बात नायका को बताता है और जब एम्ब्रोस नायका के पास आता है तब नायका एम्ब्रोस की बाईं जेब से मेमोरी कार्ड को निकालकर ईथन के पास पहुंचती है। जब ईथन मेमोरी कार्ड को अपने कैमरे में लगाकर देखता है तो उसमें काइमेरा वायरस के असर को दिखाया गया होता है। मेमोरी कार्ड वाले वीडियो को देखने के बाद ईथन सारे लोगों से छुपते छुपाते नायका के पास से निकल जाता है और नायका एम्ब्रोस के पास पहुंचकर उसकी कोट की दाईं जेब में मेमोरी कार्ड वाले एनवेलप को रख देती है। नायका के द्वारा मेमोरी कार्ड को गलत जेब में रखते समय एम्ब्रोस को पता चल जाता है, पर वह इस बात को यहाँ पर इग्नोर कर देता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये बात खटकती रहती है। आगे ईथन मैक्लॉय पर शक होने के कारण उसे किडनैप करता है और निकोलविस का मास्क लगाकर मैक्लॉय को डरा धमकाकर उससे उसका और एम्ब्रोस का प्लान पूछता है, जिसके बाद मैक्लॉय पूरी दुनिया में कैमेरा वायरस को फैलाकर बेलेरोफोन को एंटीटोड की तरह बेचकर पैसे कमाने वाली बात बताता है। उसी समय दूसरी तरफ नायका अभी भी एम्ब्रोस के घर पर होती है, जहां से वह भागने की कोशिश कर रही होती है कि तभी उसके पास ईथन पहुंचता है। ईथन को सामने देखकर नायका बहुत ज्यादा खुश होती है और ईथन को हग करती हुई कहती है, मैं और अब यहाँ नहीं रह सकती, मुझे एम्ब्रोस की नीयत ठीक नहीं लगती है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। जवाब में ईथन नायका को समझा बुझाकर एम्ब्रोस के घर पर रुकने के लिए कहता है और फिर उसके कमरे में भेज देता है। नायका के कमरे में चले जाने के बाद ईथन बहुत ज्यादा गुस्साता है और अपने चेहरे को दबाता है, जिससे उसके चेहरे का मास्क उतर जाता है और हम व्यूअर्स को पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि एम्ब्रोस था, जो हॉर्स रेस में होने वाले शक को वेरीफाई करने के लिए नायका के साथ इस तरह का नाटक कर रहा था। वायरस फैलाने वाली बात पर कंफर्म हो जाने के बाद ईथन लूथर और बैनी के पास पहुंचकर बायोसाइट यानी मैक्लॉय के लैब में बचे हुए वायरस और एम्ब्रोस के पास बेलेरोफोन को बर्बाद करने का प्लान बनाता है। वहीं दूसरी तरफ ह्यूस्टन की मदद से एम्ब्रोस को मैक्लॉय की किडनैपिंग वाली बात पता चल जाती है, जिसके बाद एम्ब्रोस को अंदेशा हो जाता है आगे ईथन बायोसाइट के लैब में जाकर कैमेरा को तबाह करने की कोशिश करेगा। एक तरफ एम्ब्रोस तो दूसरी तरफ ईथन बायोसाइट के बिल्डिंग के अंदर घुसने का प्लान कर रहे होते हैं। ईथन बायोसाइट की बिल्डिंग के ऊपर वाले रोशनदान से लैब में दाखिल होता है और एम्ब्रोस के लैब में पहुंचने से पहले
कैमेरा के सारे सैंपल को डिस्ट्रॉय कर देता है, केवल एक सैंपल को छोड़कर। यहाँ ईथन लास्ट सैंपल को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है कि तभी एम्ब्रोस नायका और अपने आदमियों के साथ ईथन के पास पहुंचकर उस पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिसके कारण कैमेरा का लास्ट बचा हुआ सैंपल जमीन पर गिरकर ईथन से दूर हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर ईथन और एम्ब्रोस के आदमियों में काफी देर तक फायरिंग होती है। लास्टली एम्ब्रोस अपना दिमाग लगाकर नायका को चारा बनाकर वायरस के सैंपल के पास भेजता है और उसे गन पॉइंट पर रखकर वायरस के सैंपल को लाने के लिए कहता है, लेकिन ईथन नायका को ऐसा करने से मना कर रहा होता है। एक तरफ एम्ब्रोस तो दूसरी तरफ ईथन, दोनों लोग नायका पर अलग अलग ढंग से प्रेशर डाल रहे होते हैं। परेशान होकर नायका वायरस के सैंपल को उठाती है और खुद को इंजेक्ट कर लेती है, जिसके बाद वह ईथन के पास पहुंचती है। फिर कहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। कम से कम ऐसा करने से मैं एम्ब्रोस के हाथों से तो नहीं मरूंगी। जवाब में ईथन कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ वायरस का असर शुरू होने से पहले मैं इसका एंटीडोट तुम्हारे लिए लाऊंगा। इतना कहने के बाद ईथन एम्ब्रोस के आदमियों पर हमला करते हुए बिल्डिंग से फरार हो जाता है और एम्ब्रोस आकर नायका को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। अब कहानी आती है 5 घंटे बाद, यानी सुबह के वक्त, जहां एम्ब्रोस नायका के ब्लड सैंपल को निकालकर नायका को सिडनी के बीचों बीच छोड़ देता है ताकि नायका वायरस से तरफ तरफ का मर जाए, साथ ही कैमेरा पूरे शहर में फैल जाए। फिर उसके बाद एम्ब्रोस अपने आदमियों के साथ मैक्लोए के ठिकाने पर पहुंचकर ब्लेरोफोन के बदले 3 अरब 7 करोड़ वाली डील को फाइनल करने के लिए मैक्लोए से बात करना शुरू करता है। ये दोनों एक तरफ बात कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ ईथन मैक्लोए के घर के बाहर पहुंचकर मैक्लोए के घर के बाहर वाले गार्ड का काम तमाम करने के बाद मैक्लोए के घर के अंदर दाखिल होता है। ईथन को अपनी तरफ आता देख एम्ब्रोस ह्यूस्टन को ईथन से लड़ने के लिए भेजता है, जिसके बाद ईथन और ह्यूस्टन में काफी झगड़ा होता है। यहाँ ईथन अपनी फाइटिंग स्किल और अपना दिमाग लगाकर ह्यूस्टन के मुंह पर टेप लगाकर उसका मुंह बंद कर देता है और फिर ह्यूस्टन के चेहरे पर खुद का मास्क और खुद के चेहरे पर ह्यूस्टन का मास्क लगाकर ह्यूस्टन को पकड़कर एम्ब्रोस के पास ले जाता है और कहता है, इसका जबड़ा मैंने तोड़ दिया, ये कुछ नहीं बोल सकता। खुद के सामने ईथन को देखकर, यानी ह्यूस्टन को ईथन समझकर, एम्ब्रोस ह्यूस्टन पर लगातार गोलियां चलाता है और उसे मार देता है। इसी क्रम में ह्यूस्टन का मास्क लगाया हुआ ईथन पास पड़े टेबल पर से ब्लेरोफोन और नायका के ब्लड सैंपल को चुराकर वहां से भाग जाता है। ईथन का मास्क लगे ह्यूस्टन के मर जाने के बाद एम्ब्रोस की नजर ह्यूस्टन की कटी हुई उंगली पर पड़ती है, जिस पर पट्टी लगी होती है। पट्टी को देखकर एम्ब्रोस समझ जाता है उसने गलती से अपने आदमी को मार दिया है। यहाँ पर एम्ब्रोस कंफर्म होने के लिए ह्यूस्टन के चेहरे पर लगे हुए ईथन के मास्क को हटाता है, जिसके बाद उसे ह्यूस्टन का चेहरा मिलता है। ह्यूस्टन को एम्ब्रोस के द्वारा मरवा देने के कारण एम्ब्रोस गुस्साता है और अपने आदमियों से ईथन को पकड़ने के लिए कहता है। आगे एम्ब्रोस के सारे आदमी ईथन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फिर से ईथन और एम्ब्रोस के आदमियों में गन फाइट होती है। यहाँ कुछ क्षण बाद लूथर अपने हेलीकॉप्टर से आकर ईथन की मदद करता है और लगभग सारे लोगों के मर जाने के बाद वह ईथन के कहने पर नायका को खोजने चला जाता है। अपने लगभग सारे आदमियों को मरते देख एम्ब्रोस एक बाइक उठाकर ईथन का पीछा करने लगता है। एम्ब्रोस को उसके बचे हुए आदमियों के साथ आते देख ईथन एक बाइक से भागना शुरू करता है। एम्ब्रोस अपने आदमियों के साथ काफी देर तक ईथन को चेज करता है। यहाँ ईथन अपना दिमाग लगाकर एम्ब्रोस के आदमियों की गाड़ी को आपस में बार बार टकरवाकर इन सबको मार देता है, पर एम्ब्रोस बाइक पर होने के कारण अभी भी जिंदा होता है, जो गुस्साया हुआ ईथन का पीछा कर रहा होता है। काफी देर तक ईथन को चेज करने के बाद लास्टली ईथन की बाइक की पेट्रोल खत्म हो जाती है, जिसके बाद एम्ब्रोस उसके पीछे आकर उससे झगड़ना शुरू करता है। यहाँ पर अगेन काफी देर तक ईथन और एम्ब्रोस में झगड़ा होता है। इसी क्रम में लूथर भी नायका को लेकर इन दोनों के पास पहुंच जाता है। झगड़े के दौरान एम्ब्रोस ईथन पर भारी पड़ रहा होता है। यहाँ पर एम्ब्रोस एक गन उठाकर ईथन को मारने वाला होता है कि तभी ईथन को जमीन पर पड़ा हुआ उसका गन मिल जाता है और वह अपनी गन से लगातार एम्ब्रोस पर हमला कर उसे मार देता है। फिर वह हेलीकॉप्टर में मौजूद लूथर और नायका के पास पहुंचकर कैमेरा का एंटीडोट ब्लेरोफोन लूथर को देता है। यहाँ लूथर नायका के शरीर में ब्लेरोफोन को इंजेक्ट करता है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है
क्या कोरोना वायरस का फैलना एकमात्र इत्तेफाक था या फिर इसे जानबूझकर फैलाया गया था? आप अगर इस बात को मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा इसे जानबूझकर फैलाया गया था और इसका फैलना कोई इत्तेफाक नहीं था। कम शब्दों में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि चाइना ऐसा करके दूसरे कंट्री की इकोनॉमी को डाउन कर खुद को सुपर पावर बनाना चाहता है। मेरे पास मेरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए 10 और रीजन है जिसे मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेरे भाई मेरी बहन ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और ये एक मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल है, सो मुझे माफ करना, मैं अभी इस टॉपिक पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म यानी मिशन इम्पॉसिबल 2 की डिटेल एक्सप्लेनेशन। इसके कई और पार्ट्स हैं। अगर आप इसके आगे के पार्ट्स को भी देखना चाहते हो तो आप कमेंट में ऑल पार्ट्स लिख देना, मैं आपके लिए आगे के पार्ट्स की भी एक्सप्लेनेशन ला दूंगा। और फिलहाल के लिए इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप स्क्रीन पे आ रहे वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।